हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है श्रीमद् भागवतम की चर्चा में। आज हम भागवतम के प्रथम स्कंद के तृतीय अध्याय से चर्चा करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो लास्ट सेशन में हमने भगवान के 14 अवतारों तक नरसिंह देव तक की लीला हमने सुनी। भगवान नरसिंह देव के रूप में प्रकट हुए। तो आज हम शुरू करेंगे 19वां श्लोक, स्कंद 1 अध्याय 3 और श्लोक संख्या 19। पंचदशं वामनकं कृत्वा गादध्वरं बले पदत्रयं याच्यमाने प्रत्यादित्सु स्त्रिपिष्टत्वम्। 15वें अध्याय में 15वें अवतार में भगवान ने बोलने ब्राह्मण वामन का रूप धारण किया और वे बलि महाराज द्वारा आयोजित यज्ञ में पधारे। यद्यपि वे हृदय से तीनों लोकों का राज्य प्राप्त करना चाह रहे थे, किंतु उन्होंने केवल 3 पग भूमि दान में मांगी। तात्पर्य: सर्वशक्तिमान भगवान किसी को भी थोड़ा थोड़ा देकर पूरे ब्रह्मांड विश्व का राज्य प्रदान कर सकते हैं, और इसी प्रकार से एक छोटा सा भूखंड मांगने के बहाने ब्रह्मांड का राज्य भी वापस ले सकते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि भगवान ने वामन देव के रूप में अवतार लिया। वामन यानी बोना, बोना व्यक्ति, नाटा व्यक्ति। तो ये सब घटना के पीछे जो है कि क्या कारण भगवान ने वामन देव का अवतार लिया, तो इसमें कारण था कि आगे हम पढ़ेंगे इसी में, शायद 22, 23 नंबर, 24 नंबर श्लोक में आएगा। उसमें बताया गया है कि
कि यहाँ पर जो वर्णित अवतार हैं, इन अवतारों के स्रोत जो हैं वे कृष्ण हैं। तो श्लोक में बताया गया, इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे, कि भगवान अवतार कब लेते हैं, जब इंद्र आदि जो देवी देवता हैं उन पर जब विपत्ति आती है, तब भगवान अवतार लेकर के उनकी विपत्ति को दूर करते हैं। तो ऐसी घटना चल रही थी। बलि महाराज जो हैं, प्रहलाद महाराज के पौत्र, विरोचन के पुत्र, प्रहलाद महाराज के पुत्र विरोचन, विरोचन के पुत्र बलि महाराज। तो बलि महाराज जो हैं वो इंद्र पद प्राप्त करना चाहते थे। तो उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ किए। उनके 99 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हो चुके थे, केवल एक अश्वमेध बाकी रहा। तो शास्त्र में बताया गया है, यदि कोई व्यक्ति 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे कर लेता है तो वह इंद्र पद प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है। क्योंकि इंद्र जो है वो एक पोस्ट है। अभी वर्तमान समय में जो इंद्र पद में हैं उनका नाम है पुरंदर। अभी वर्तमान में जो इंद्र है उनका नाम पुरंदर है। और इनके बाद में जो इंद्र बनेंगे वो बनेंगे बलि महाराज। बलि महाराज लाइन में लगे हुए हैं। अभी इस समय प्रेजेंट समय में बलि महाराज सूतल लोक में, तो पृथ्वी के नीचे के जो 7 लोग हैं उसमें उसमें से एक है सूतल। तो बलि महाराज जब 100वां यज्ञ पूर्ण करने वाले थे, उन्होंने जो है प्रण ले लिया था 100वां यज्ञ करने के लिए, और यज्ञ वहां पे जाकर के यज्ञ स्थल पे बैठ गए थे। तो उसी समय भगवान आए बोने का रूप बना करके। क्योंकि यदि उनके 100 यज्ञ पूरे हो जाते हैं तो तुरंत ही वो इंद्र पद के अधिकारी बन जाते, और इंद्रदेव को हटाना हटना पड़ता अपने पद से, अपनी पोजीशन से, और बलि महाराज वहां पर इंद्र बन जाते। ये क्या, ये सही वे है इंद्र बनने का, सही सिस्टम, सही वे। अगर आप 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे करते हैं, यज्ञ पूरे कर लेते हैं अपने जीवन काल में, तो आपको इंद्र पद प्राप्त हो जाएगा। और दूसरा, जो दैत्य होते थे, दानव या राक्षस होते थे, ये बाई फोर्स भी वैसे आक्रमण करके और स्वर्ग को हथिया लेते थे, अपने अंडर कंट्रोल में कर लेते थे। देवताओं को कई बार वहां से भगा दिया। लेकिन वो सही रास्ता नहीं है। सही रास्ता जो है वो है, आप 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे करो और फिर इंद्र बनो। तो राक्षसों के जो गुरु थे शुक्राचार्य, तो शुक्राचार्य जी ने उनके देख रेख में, उनके डायरेक्शन में, उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ 100वां अश्वमेध करने जा रहे थे। तो भगवान नहीं चाहते थे कि उनका 100वां अश्वमेध यज्ञ पूरा। कोई असुर जो है वो, यद्यपि बलि महाराज भक्त थे, प्रहलाद महाराज के पुत्र थे, लेकिन क्योंकि वो असुरों की टीम के लीडर थे, उनके हेड थे, तो अल्टीमेटली वो असुर असुरों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो भगवान नहीं चाहते थे कि कोई असुर जो है इंद्र पद पर आसीन हो, इंद्र बने। तो इसलिए उन्होंने ये वामन का रूप धारण किया, ये बोने का छोटा बच्चा, वो भी बोना, कम हाइट वाला, उनका रूप धारण करके और वहां पर यज्ञ स्थल पर पहुंच गए। और पहुंच करके क्या किया उन्होंने, वहां पर सामवेद की जो सामवेद में भगवान की महिमाएं दी गई हैं, कविता के रूप में, छंदों के रूप में, उसको वहां पर गाने लग गए। तो वो सुनकर के बलि महाराज आकर्षित हुए, और उन्होंने पूछा कि कौन है बाहर। तो सैनिक ने जाके देखा, तो उन्होंने कहा कि मैं मिलना चाहता हूँ, मुझे कुछ भिक्षा चाहिए। तो भिक्षा चाहिए, तो उन्होंने आके बताया। तो उन्होंने कहा दे दो आप उनके हिसाब से। बलि महाराज ने कहा कि आप जो मांगे दे दो। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, मेरे को केवल 3 पग भूमि चाहिए। अभी बोना व्यक्ति है, बच्चा है, वो भी बोना है, हाइट कम है, वो भी मांग रहा है 3 पग भूमि। यानी मेरे पैर से जितना मैं नाप लूं, 3 पे, एक पैर, दूसरा पैर, तीसरा पैर, ऐसे इतने में जितनी भूमि आ जाए उतनी चाहिए मेरे को। तो वापस आके इन्फॉर्मेशन दी उनको, मैसेज दिया कि वो तो केवल 3 पग भूमि मांग रहा है और आपसे मिलना चाहता है, आपसे ही लेगा। तब बलि महाराज वहां से उठे, उठ के बाहर उनको बुलाया अंदर। और जैसे अंदर बुलाया, उनका स्वरूप इतना सुंदर था, भगवान का रूप तो दिव्य होता है। तो भगवान को स्वरूप को, उस रूप को देख करके और वो बहुत आकर्षित हुए। और बलि महाराज जो हैं, जब पहले के जमाने में हम देखेंगे, वैदिक काल में जो असुर होते थे ना, वो भी बहुत संस्कारी होते थे।
वो ब्राह्मणों का, वैष्णवों का सम्मान करते थे। जब नारद मुनि जाते थे रावण के पास, या हिरण्यकश्यप के पास में, या फिर कंस के पास, तो उनका वेलकम किया जाता था अच्छे से। उनका वेलकम करते थे, अपना आसन देते थे, अपनी जगह बिठाते थे, इतना उनका सत्कार किया जाता था। तो वैसे ही बलि महाराज ने उनका सत्कार किया, आदर किया, और उनके चरण जो है, चरणों को धोया भगवान के, और धोकर के उस जल को अपने सर पे डाला। तो ये हर ब्राह्मणों का करते थे, सत्कार करते थे। तो फिर उन्होंने पूछा कि आपकी क्या डिजायर है, आप क्या चाहते हैं, आपको क्या चाहिए। आपको जो है ऊंट, घोड़े, हाथी वो चाहिए, या धन चाहिए, या बहुत बड़ी जमीन चाहिए, क्या चाहिए आपको, ये स्त्रियां चाहिए, जो चाहिए मांग लीजिए, सब कुछ मिलेगा। तो वामन देव ने कहा कि मुझे तो ये सब चीजें नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे किसी तरह का लालच नहीं है। जो लालची व्यक्ति होता है, लालची व्यक्ति, लोभी व्यक्ति होता है, उसको अगर पूरा ब्रह्मांड भी मिल जाए तो भी वो संतुष्ट नहीं होता है। इसलिए हे राजन, मैं एकदम संतुष्ट हूँ, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो बलि महाराज ने कहा ठीक है, ले लीजिए, डन। तो वामन देव ने कहा ऐसे डन नहीं होगा, पहले आपको एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा। बिना एग्रीमेंट साइन किए मैं कैसे विश्वास करूं, आप बाद में बदल जाओ तो उन्होंने, बलि महाराज ने कहा ऐसा तो संभव नहीं है, इतने ब्राह्मणों को हमने इतना इतना दान दिया है, आज तक इतने आए हैं, कभी किसी ने ऐसी बात नहीं की कि आप एग्रीमेंट साइन करो, आप जो है कुछ कमिटमेंट करो, ऐसा किसी ने नहीं कहा। आप एक ऐसा कैसे कह रहे हैं। कहा नहीं, मुझे, मेरे साथ तो पहले आपको कमिटमेंट करना पड़ेगा, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। तो फिर जो उन्होंने, जैसे वो कमिटमेंट करने जा रहे थे, तो तुरंत उनके गुरु शुक्राचार्य जो थे, शुक्राचार्य ने आकर तुरंत उनको रोका कि रुक जाओ। उन्होंने कहा कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, साधारण बालक नहीं है, ये तुम्हारे 3 पग तुमसे मांग रहे हैं ना, 3 पग में सब कुछ ले लेंगे तुम्हारा। तुमने जितना, जो भी सब कुछ जो जीत करके पूरे विश्व को तुम्हारे अंडर में लिया है, जो जीता है तुमने, वो सब कुछ तुम्हारे से छीन लेंगे। उस समय तक बलि महाराज ने हम वहां पे आक्रमण करके स्वर्ग लोक को भी अपने अंडर में ले लिया था, सब कुछ उनके कंट्रोल में था। तो उन्होंने कहा सब कुछ तुम्हारा छीन लेंगे, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, साक्षात विष्णु है, ऐसा रूप बना के आए हैं। तो इनको ये कमिटमेंट मत करो। तो बलि महाराज ने कहा कि अगर साक्षात विष्णु, भगवान विष्णु यहाँ पर आ गए हैं, जिन भगवान विष्णु को पाने के लिए बड़े बड़े योगी, तपस्वी, मुनि हजारों हजारों वर्षों तक तपस्या करते हैं, फिर भी उनके दर्शन उनके लिए दुर्लभ है, उन तक पहुंच नहीं पाते, उनका दर्शन नहीं कर पाते। और वही विष्णु अगर मेरे द्वार पे आ गए हैं और मुझसे भिक्षा मांग रहे हैं, और मैं उनको नहीं दूं, तो बहुत बड़ी गलत बात है। कोई दिक्कत नहीं, अगर वो सब कुछ छीन भी लेंगे तो मैं तैयार हूँ। तो ऐसा करके वो कमिटमेंट करने लगे, हाथ में जल लेकर के। पहले जो कमिटमेंट करते थे, कैसे करते थे, हाथ में जल लेकर के, और वो मंत्र बोल करके और कमिटमेंट करते थे। तो उन्होंने जैसे करने जा रहे थे, शुक्राचार्य जो हैं वो उनको बोलने लग गए कि मैंने तुम्हें इतनी मेहनत करके तुम्हारे 99 यज्ञ पूरे करवाए, 100वां यज्ञ पूरे होने वाला है, और तुम जो है भाव में आकर के और अपना सब कुछ गंवाने वाले हो। तो ऐसा कह के वो फिर उस पात्र के अंदर प्रवेश कर गए, तो जल का पात्र था, उसमें प्रवेश करके उसको रोकने के लिए कि जल नहीं निकले उससे। तो भगवान को पता था कि क्या हो रहा है। भगवान ने क्या किया, एक तिनका लेकर के वो जो पात्र था जिससे जल निकलता है, उसके अंदर डाल दिया। तो वहां शुक्राचार्य की आंख आंख फूट गई। फिर शुक्राचार्य बाहर आ गए वापस। शुक्राचार्य फिर वहां पे श्राप दिया बलि बलि महाराज को कि तुम जो है बहुत जल्दी तुम अपना सब कुछ, सारा ऐश्वर्य खो दोगे, भिखारी बन जाओगे, ऐसा श्राप दिया। देख करके वहां से चले गए। तो वहां पे एक शिक्षणीय बात आती है कि ऐसा व्यक्ति, ऐसा गुरु जो हमें भगवान से दूर ले जाए, भगवान के आदेशों को मानने के लिए हमें दूर करे, ऐसे गुरु का त्याग कर देना चाहिए। क्योंकि शुक्राचार्य जो हैं वो बलि महाराज को भगवान का आदेश मानने से रोक रहे थे, भगवान की सेवा करने से रोक रहे थे। तो वो गुरु, फिर क्या मतलब है गुरु रखने से, ऐसे गुरु को। तो
यहाँ पे एक शिक्षा मिलती है, बलि महाराज ने उनका त्याग कर दिया। यद्यपि उनको बहुत बड़ा लॉस होने वाला था, तो उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। उन्होंने फिर कमिटमेंट किया, और कमिटमेंट करने के बाद में भगवान वामन देव ने क्या किया, फिर अपना विशाल रूप बनाया। इतना बड़ा रूप बनाया कि उन्होंने 2 पग में, अपने 2 पग में पूरे इस ब्रह्मांड को नाप लिया। कोई जगह बची नहीं। जहां तक बलि महाराज का राज्य था, जहां तक उन्होंने कब्जा कर रखा था, वहां तक उन्होंने सारा नाप लिया। नाप करके अपने अंडर कंट्रोल में ले लिया। कहा कि बलि अब तो जो है तीसरा पैर बाकी रह गया है। तुमने 3 पैर के लिए कमिटमेंट किया, और मैंने 2 पैर में सब कुछ तुम्हारा ले लिया है। अब तीसरा पैर कहाँ रखूं बताओ। तो फिर बलि महाराज ने कहा कि तीसरा पैर जो आप मेरे सर पे रखिए। तो फिर भगवान ने क्या किया, उनको तीसरा पैर उनके सर पे रखा, और उनको अपने पास से बांध लिया, रस्सी से उनको बांध दिया। तो वहां पर एक घटना होती है जो मैं पहले शायद बता चुका हूँ, वो उनकी बहन की, बलि महाराज की जो बहन थी, उन्होंने जो वामन देव को देखा था तो बहुत आकर्षित हुई। उनमें वात्सल्य भाव आ गया कि अगर ऐसा मेरा पुत्र हो तो मैं इसको दूध पिलाऊं। पुत्र हो या मुझे अवसर मिले इसको दूध पिलाने का, स्तनपान करवाने का। फिर जब जब भगवान ने सब कुछ छीन लिया बलि महाराज का, और उनको बांध दिया, पास से बांध दिया, तो उनके विचार आया कि अगर मुझे दूध पिलाने का मौका मिले तो मैं क्या करूं, अपने सिर पे जहर मिला के, जहर लगा करके उसको दूध पिलाऊं। तो दोनों इच्छाएं भगवान ने पूरी की। पूतना के रूप में प्रकट हुई वो अगले जन्म जन्म में, और भगवान कृष्ण को मारने के लिए आई। दूध भी पिलाने का अवसर मिला, और जहर पिलाने का अवसर मिला, दोनों अवसर दिए भगवान। तो इस तरह से बलि महाराज का सब कुछ छीन लेने के बाद में, उनको बांध लेने के बाद में, भगवान को सब कुछ समर्पित कर दिया उन्होंने। फिर भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया, उनको कहा कि मैं तुम्हें सूतल लोक प्रदान करता हूँ। तो जब तक ये मनवंतर ही चलेगा, अभी जो मनु का काल चल रहा है, व्यवस्थित मनु का, जब तक ये व्यवस्थित मनु का समय रहेगा, तब तक आप सूतल लोक में वास करोगे, और उसके बाद में आप इंद्र पद प्राप्त करोगे। फिर जैसे ही मनु का समय चेंज होता है, वैसे ही इंद्र या जितनी पोस्ट है देवताओं की, सारी पोस्ट चेंज हो जाती है। दूसरा व्यक्ति वहां पर कार्यान्वित होता है। और फिर बलि महाराज को बोला प्रसन्न होके कि आप मांगो, मेरे से क्या वरदान चाहते हो। तो बलि महाराज ने कहा कि मैं आपको हर समय आपके दर्शन करना चाहता हूँ। हर समय दर्शन करने के लिए फिर भगवान जो है बलि महाराज के दरबान बन गए, गेट कीपर। भगवान देखिए भक्तों भक्तों के लिए क्या क्या करने को तैयार हो जाते हैं। कहीं वो गेट कीपर बन जाते हैं, कहीं ड्राइवर बन जाते हैं, सारथी, अर्जुन के सारथी बन गए। कुछ भी बनने के लिए तैयार है अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए। तो इस तरह से एक घटना आती है, बहुत सुंदर कथा है वामन रूप की, भगवान के वामन रूप की। तो श्री श्री जयदेव गोस्वामी अपने दशावतार स्तोत्र में इसका बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। क्या कहते हैं, देखिए। छलयसि विक्रमणे बलिमद्भुत वामन, पदनख नीरजनित जन पावन, केशवधृता वामन रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। वहां पर कह रहे हैं कि छलयसि विक्रमणे बलिम अद्भुत वामन। क्या किया कि हे अद्भुत रूप, वामन रूप धारण करने वाले श्री हरि, भगवान से कह रहे हैं। वहां आप देखिए दशावतार स्तोत्र आप पढ़ेंगे तो उसमें सब जगह क्या कह रहे हैं, केशव धृता, केशव धृता, यानी केशव यानी कृष्ण। श्री कृष्ण जो है वो ये सारे रूप धारण करते हैं। दशावतार स्तोत्र में कहीं भी भगवान कृष्ण के अवतार का वर्णन नहीं है। बलराम जी का है, लेकिन कृष्ण अवतार का नहीं है, क्योंकि कृष्ण जो है वे अवतार नहीं है, वे अवतारी हैं। आगे में आएगा इसमें। तो कह रहे हैं कि हे जगदीश, हे केशव, हे वामन का रूप धारण करने वाले हरि, आपकी जय हो। तो आपने क्या किया, आपने बलि के साथ चीटिंग किया।
छलयसी विक्रमणि बलिमद्भुत वामन। चीटिंग करके, छल करके उसका सब कुछ छीन लिया। छल कैसे किया? छल ऐसे किया कि आपने एक बोने का रूप धारण किया और 3 पग भूमि मांगी। तो एक तरह से छल है भी नहीं भी है। अब उनको क्या पता इतना सारा सब कुछ ले लेंगे इतना बड़ा रूप बना करके। तो एक तरह से भगवान ने क्या किया? छल किया। भगवान साम दाम दंड भेद कुछ भी लगा लेते, अपनी बात रहे न रहे, भक्त की बात को नहीं जाने देते। महाभारत में घटना आती है जब भगवान ने शस्त्र न उठाने का प्रण लिया था, कमिटमेंट वचन लिया था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा महाभारत के युद्ध में। अर्जुन को पहले बोला था, जब अर्जुन और दुर्योधन दोनों पहुंचे थे भगवान के पास में। तो एक तरफ थी उनकी नारायणी सेवा सेना, और एक तरफ थे भगवान स्वयं। तो भगवान ने कहा एक तरफ तो मैं हूँ, वो भी निहत था, मैं युद्ध नहीं करूंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और दूसरी तरफ है मेरी नारायणी सेना। तो जो चाहे चूज कर लो दोनों में से कोई भी एक। तो दुर्योधन ने चूज क्या किया? नारायणी सेना। पहला अवसर दिया दुर्योधन को, और दूसरा अवसर दिया, नहीं सॉरी, पहला अवसर अर्जुन को दिया। यद्यपि अर्जुन बाद में आए थे, लेकिन वो भगवान के चरणों के सामने खड़े थे तो उनको पहला अवसर दिया। ये अर्जुन ने क्या चूज किया? अर्जुन ने भगवान को चूज किया, और दुर्योधन ने नारायणी सेना को चूज किया। तो फिर जो दुर्योधन वापस आया अपने मामा के पास में, शकुनी के पास, तो शकुनी बड़ा माइंडेड था। शकुनी को पता था कि क्या सही है। तो बोला कि क्या चूज किया तुमने, क्या लिया? तो कहा मैंने तो वो निहत्था था जो है, ग्वाला, वो ग्वाला कहता था दुर्योधन। और भगवान के नजरिए से नहीं देखता था भगवान। तो मैंने उसको चूज नहीं किया, मैंने तो उनकी नारायणी सेना ले ली है, द्वारकाधीश। तो बहुत डांट लगाई शकुनी ने, कहा तुम बड़े मूर्ख हो, एक नंबर के मूर्ख हो, तुम्हें पता ही नहीं तुमने क्या गलत काम किया है। तुम्हें कृष्ण को चूज करना चाहिए था, कृष्ण को चुनना चाहिए था, ये क्या कर दिया तुमने। लेकिन दुर्योधन का इतना दिमाग नहीं था। जो भी है, तो हम चल रहे थे कि भगवान क्या करते हैं, अपना कमिटमेंट तोड़ देते हैं भक्तों के लिए। तो उन्होंने कमिटमेंट लिया था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। लेकिन दूसरी तरफ भीष्म भीष्म पितामह ने क्या किया? भीष्म पितामह ने ये प्रण लिया कि मैं ये उनकी जो प्रण है इसको तोड़ के रहूंगा, मैं कृष्ण से शस्त्र उठवा के रहूंगा। उन्होंने ये प्रण लिया, और भगवान ने उनका प्रण पूरा करने के लिए अपने प्रण को तोड़ दिया। वहां पे उन्होंने वो रथ का चक्का उठा करके भीष्म पितामह को वार करने के लिए दौड़े आगे, इस तरह। तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं अपने भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए। तो यहाँ पर क्या कर रहे हो? इंद्रदेव को वापस उनका राज्य दिलवाने के लिए क्या कर रहे हैं? छल कर रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं बलि महाराज के साथ। बलि महाराज इनके भक्त हैं, दोनों ही भक्त हैं। तो इस तरह से बलि महाराज को उन्होंने क्या किया? सुतल लोक का राज्य दिया, पूरा सुतल लोक दे दिया उनको। तो पृथ्वी के नीचे जो 7 लोक हैं, तल अतल वितल तलातल रसातल सुतल, ऐसे करके 7 लोक हैं, उनमें से एक सुतल लोक है। तो इस तरह से भगवान की अद्भुत लीला है। नेक्स्ट है, अवतारे षोडशमे पश्यन् ब्रह्मद्रोहो नृपान् त्रिसप्त कृतवै कुपितो निछत्राम मकरोन्महीम्। 16वें अवतार में भगवान ने भृगुपति के रूप में क्षत्रियों का 21 बार संहार किया, क्योंकि वे ब्राह्मणों यानी बुद्धिमान वर्ग के विरुद्ध किए गए विद्रोह के कारण उनसे क्रुद्ध थे। तात्पर्य, ये उपेक्षा की जाती है कि क्षत्रिय या प्रशासक वर्ग उन बुद्धिमान मनुष्यों के निर्देश से इस लोक का शासन चलाएंगे, जो प्रमाणिक शास्त्रों के आधार पर शासकों को निर्देश देते हैं। शासक इसी निर्देश के अनुसार शासन चलाते हैं। जब कभी क्षत्रिय शासक वर्ग विद्वान तथा बुद्धिमान ब्राह्मणों के आदेश की अवज्ञा करते हैं, तो बलपूर्वक उनके पदों से हटा दिए जाते हैं और बेहतर प्रशासन की व्यवस्था की जाती है। प्रभुपाद जी वैदिक समय की बात बता रहे हैं। उस समय क्या होता था? जो क्षत्रिय होते थे जो राज्य चलाते थे, वो ब्राह्मणों के अंडर गाइडेंस में, उनके निर्देशन में राज्य का संचालन करते थे, अपनी मर्जी से नहीं करते थे। क्योंकि ब्राह्मणों को सबसे इंटेलिजेंट माना जाता है। ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई है भगवान के मस्तक से।
तो लेकिन आजकल जो है ऐसे इंटेलिजेंट ब्राह्मण कहाँ रहे हैं जो वेद वेद पाठ पढ़ते हो, वेदों का नॉलेज रखते हो। वेद पाठ पढ़े पढ़े विप्रा ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, ब्राह्मण की डेफिनेशन है। जो वेद पाठ में पारंगत हो, निपुण हो, और जो ब्रह्म जानाति, जो भगवान को जानते हो, उनको बोलते हैं ब्राह्मण। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। तो ऐसे विप्र बहुत कम रहे हैं आजकल। तो यहाँ पे क्या घटना होती है, भगवान परशुराम जी, उनका बचपन का नाम होता है राम, उनका नाम होता है राम। और जमदाग्नि मुनि के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। जमदाग्नि मुनि जो हैं, उनकी पत्नी का नाम रेणुका। तो उनके 5 पुत्र थे। तो उनमें से एक थे राम, जो पर उनके आगे चल के उनका नाम पड़ा परशुराम। परशुराम नाम क्यों पड़ा? क्योंकि उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न किया, प्रसन्न करके, और उनसे जो उसको बोलते हैं फरसा, बोलते हैं परसा, परसा या परसु, वो जो है विशेष आयुध, विशेष हथियार भगवान शिव ने उनको प्रदान किए। तो जब से वो उनको मिला, तब से उनका नाम हो गया परशुराम। पहले नाम था उनका राम। तो बताया जाता है शास्त्रों में कि परशुराम जी जो हैं वो भगवान के शक्त्यावेश अवतार हैं, और बहुत पावरफुल, इतने शक्तिशाली हैं कि उन्होंने 21 बार पूरी पृथ्वी पर और पृथ्वी से क्षत्रियों का लगभग नामो निशान मिटा दिया। केवल वही बच पाए जो इधर उधर भाग गए, छुप गए, या जाकर के उन्होंने क्षत्रियों वाला काम छोड़ के दूसरा काम धंधा करने लग गए, वही बच पाए। या जिन्होंने अपना आईडी कार्ड चेंज कर लिया, वही बच पाए। तो हुआ यूं कि एक बार सहस्त्र सहस्त्र अर्जुन नाम का एक राजा था। उसको बोलते हैं कार्तवीर्य अर्जुन, ऐसा कुछ नाम था उसका। सहस्त्र अर्जुन या कार्तवीर्य अर्जुन, ऐसा कुछ नाम उसका। कार्तवीर्य अर्जुन, दोनों नाम से बोलते हैं। सहस्त्र, सहस्त्र अर्जुन इसलिए बोलते हैं, उसकी 1000 उसकी भुजाएं थी, इसलिए इसको सहस्त्र, सहस्त्र अर्जुन भी कहते हैं। तो वो राजा जो एक बार जंगल में आया, जहाँ पर, ये मध्य प्रदेश के आसपास में, मध्य प्रदेश में एक जगह है जहाँ पर जमदाग्नि मुनि रहते थे। वो जंगल में रहते थे, जो ऋषि मुनि है वो जंगलों में रहते थे। तो वहां पर वो राजा आया अपनी पूरी सेना के साथ में। तो आया तो जमदाग्नि मुनि के पास में कामधेनु गाय थी। कामधेनु गाय की विशेषता क्या होती है कि उससे आप किसी भी टाइम कोई भी प्रोडक्ट उससे ले सकते हैं। सरस डेयरी का चाहिए वो ले सकते हैं, मदर डेयरी का चाहिए वो ले सकते हैं, आपको ये मिठाई चाहिए वो ले सकते हैं, आपको बीकानेर वाला रसगुल्ला चाहिए वो ले सकते हैं, जो भी आपको चाहिए। हम्म, सोमाने की मिठाई चाहिए वो ले सकते हैं। तो जो भी कुछ चाहिए सब कुछ ऑन द स्पॉट आपको मिल जाएगा, डिजायर करते हैं। तो कामधेनु गाय थी उनके पास में। तो उन्होंने क्या किया, वो राजा के लिए इतनी सुंदर व्यवस्था की, अच्छे से उनके रहने के लिए अच्छी व्यवस्था करवा दी, पूरी की पूरी टेंट वेंट सब लगवा दी। सब कुछ उस गाय से सब कुछ मिल सकता है, ऐसी ऐसा दिव्य गाय थी। तो खाने के लिए इतने अच्छे अच्छे पकवान की व्यवस्था की उनके लिए कि वो आश्चर्यचकित हो गए कि हम लोग महलों में रहते हैं और हमने आज तक ऐसी रेसिपी नहीं खाई है, ऐसा टेस्ट हमने आज तक टेस्ट नहीं किया। ऐसी ऐसी चीजें हैं कि कहाँ से आई साधु के पास में, ये तो जंगल में रहता है, और इसके पास में ये सारी फैसिलिटी कहाँ से आई? हम तो जो है राजा है पूरे देश के, और हमारे पास ऐसी चीजें नहीं। तो उसने कहा अपने मंत्री से कि जाकर पता लगा करके आओ। तो मंत्री गया, मंत्री ने जाकर पता लगाया, तो पता लगा कि इनके पास में कामधेनु गाय है। तो उसने वापस इन्फॉर्मेशन दी अपने राजा को। तो राजा ने कहा कि जाकर के और मुनि से बोलिए कि आपको जितना धन चाहिए हम धन दे देंगे, और जितना जो भी चाहिए आपको इसके बदले में हमें कामधेनु गाय दे दीजिए, और बाकी आप जो चाहिए वो ले सकते हैं। ये कामधेनु गाय ये तो हमारे राज्य में होनी चाहिए, हमारे क्या बोलते हैं इसमें, महल में। यहाँ क्या कर रही है? तो फिर जो है वो मुनि से आके उन्होंने सौदा करने का प्रयास किया, लेकिन मुनि ने मना कर दिया कि नहीं। वो उस समय परशुराम जी जो है वो बाहर गए हुए थे, जंगल में थे।
तो वो मना कर दिया, तो उन्होंने बाई फोर्स छीन करके और वो कामधेनु गाय को वहां से ले गए। तो जब मुनि ने ज्यादा विरोध किया तो क्या किया उन्होंने, उनको मार दिया। वो मार करके वहां से चले गए। फिर चले गए तो फिर जो है मुनि के जो पिताजी थे या शायद उनके गुरु थे, उन्होंने, परशुराम जी आए, उनको पूरी बात पता चली, तो उन्होंने फिर दिव्य विद्या के द्वारा उनको वापस जीवित कर दिया। जमदाग्नि मुनि को वापस जीवित हो गए। फिर उन्होंने पूरी बात बताई कि इस तरह से वो राजा आया था। तो फिर परशुराम जी बहुत अधिक क्रोधित हो गए। और क्रोधित होकर उन्होंने क्या किया, वो गए और उस राक्षस राजा को मार दिया। मार करके वापस, राक्षस उसके पूरे लगभग काफी लोगों को मारा उन्होंने, मार कर उस गाय को वापस ले आए। फिर जो जमदग्नि मुनि ने उनसे बोला कि तुमने बहुत गलत काम किया, तुमने राजा का वध किया है, ये ठीक नहीं है। तो तुम क्या करो, परशुराम जी को बोला कि तुम जाकर प्रायश्चित करो। तो उनको तीर्थ यात्रा के लिए, प्रायश्चित के लिए भेज दिया परशुराम जी को। तो भगवान परशुराम वहां से चले गए। तो जाने के बाद में पीछे जो कार्तवीर्य अर्जुन था, जो मर गया, परशुराम जी द्वारा मारा गया, उसके जो पुत्र थे, उन्होंने आकर क्या किया, उनके आश्रम पे हमला कर दिया करके, और उनको, जमदाग्नि मुनि को मार दिया दोबारा से। फिर परशुराम जी कुछ समय के बाद वापस आए। जब वापस आए कुछ समय के बाद में, उनको घटना का पता चला कि ये हुआ। उस समय मोबाइल फोन तो था नहीं, ये कुछ घटना हुई तुरंत फोन कर दिया, ऐसा था नहीं। न मैसेज दे सकते, न मेल थी, न फोन था, कुछ नहीं था। तो उनको कुछ पता नहीं चला। जो वापस आए काफी समय के बाद में, तो पता चला ये घटना हो गई। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर शपथ ग्रहण कर ली कि जितने भी ऐसे क्षत्रिय हैं जो सही तरीके से नहीं चल रहे हैं, ब्राह्मणों का अपमान करते हैं, शास्त्रों के विरुद्ध कार्य करते हैं, उन सब का मैं विनाश कर दूंगा। तो उन्होंने 21 बार पूरी पृथ्वी से क्षत्रियों का विनाश किया। तो बताया जाता है उस समय दशरथ महाराज, दशरथ महाराज थे अयोध्या के राजा। तो दशरथ महाराज जो है, उनकी 353 पत्नियां थी, 353 पत्नियां थी उनकी। हम मूल रूप से तीन पत्नियों के बारे में सुनते हैं, है ना, माता कौशल्या, केकई, सुमित्रा, तीन के बारे में, लेकिन उनकी 350 पत्नियां और थी। वो कैसे हुई, वो ऐसे हुई कि परशुराम जी जब भी जाते थे बाहर, निकलते थे मोर्चे पे कि आज क्षत्रियो को उड़ा के आना है, मार के आना है, जब भी बाहर निकलते थे, तो जो क्षत्रिय होते थे दो कंडीशन में उनको छोड़ते थे, कि या तो शादी विवाह कर रहा हो, या वो कहीं छिप गया जो पता ही नहीं कहाँ है। तो दो कंडीशन में उनसे बच पाता था व्यक्ति। तो जनक महाराज जो है सॉरी, जनक महाराज नहीं, दशरथ महाराज, वो राजा थे। तो राजा छिपेंगे तो अच्छा नहीं उनके लिए। तो क्या करते, को जैसे इन्फॉर्मेशन आती थी कि परशुराम जी इधर आ रहे हैं, इधर कुछ करने वाले हैं, तो क्या करते, तुरंत जो है कोई न कोई एक शादी वाला प्रोग्राम शुरू कर देते थे। तो इस कारण बच पाए। इस तरह उन्होंने 350 बार शादियां करनी पड़ी बचने के लिए, परशुराम जी से। और उनकी कई घटनाएं आती है परशुराम जी की उनके जो भाई थे, तो एक बार क्या हुआ, उनकी माता जो है रेणुका, वो गई थी नदी में, नदी पर पानी लेने के लिए। तो वहां पर एक राजा था, राजा का नाम, राजा नहीं सॉरी, चित्रसेन, चित्रसेन नाम का तो वो चित्रसेन नाम का व्यक्ति जो है, यानी वो अपने पृथ्वीलोक से जो ऊपर के लोग हैं, अब देवताओं की कैटेगरी, तो चित्रसेन अपनी जो है पत्नियों के साथ में वहां एक नदी में, जहाँ रेणुका माता वहां पे गई थी पानी लाने के लिए, वहां वो विहार कर रहा था अपनी पत्नियों के साथ। तो वो देख करके, वो उनको, उसको विहार करते हुए उसके मन में कुछ ऐसे गलत विचार आए, वो देख करके, और उसको पानी लाने में देर हो गई। तो जब वो घर पे आई बाद में पानी लेकर के, तो जमदाग्नि मुनि ने उनको कारण पूछा। तो कारण तो पूरा बता नहीं पाई वो, लेकिन वो समझ गए अपने दिव्य शक्ति के द्वारा कि क्या हुआ क्या था। तो तुरंत जो है उन्होंने अपने पुत्रों को कहा कि तुरंत इसका वध कर दो, अपनी माता का गला काट दो। तो बाकी जो पुत्र थे, उन्होंने
वो नहीं कर पाए, उनकी हिम्मत नहीं हुई। परशुराम जी ने क्या किया, जब बाकी पुत्र आगे नहीं आए तो परशुराम जी आगे आए अपना परसा लेकर के। तो उन्होंने कहा कि इनका अपने भाइयों का भी गला काट दो। पहले उन्होंने अपनी माता का गला काट दिया तुरंत, ऑर्डर देते ही। तो बाकी जब नहीं आया गया तो उनका अपने भाइयों को भी मार दो, तो अपने भाइयों को भी उन्होंने सबको उड़ा दी तुरंत। फिर उन्होंने कहा जमदग्नि मुनि ने कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मांगो, क्या चाहते हो, सारी इच्छाएं पूरी होगी। तो उन्होंने कहा कि इन सबको वापस जीवित कर दीजिए, सबको वापस जीवित कर दीजिए, और साथ ही साथ मैंने इनको मारा है, ये विचार उनके दिमाग में नहीं आए, इस चीज को उनके विस्मृत कर दीजिए, भूल जाए कि मैंने उनका वध किया। तो उन्होंने फिर तुरंत जो है वापस सबको जीवित कर दिया। इस तरह से घटना आती है। तो जयदेव गोस्वामी जी कहते हैं इसके विषय में, क्षत्रिय रुधिर माए जगत जगपत गत तापम, स्नपयसि पयसि शमित भवतापम, केशवधृता भृगुपति रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। वहां पे कह रहे हैं कि हे केशव, हे जगदीश, हे भृगुपति परशुराम का रूप धारण करने वाले श्री हरि, तुम्हारी जय हो। कुरुक्षेत्र में तुम अपने द्वारा हताहत किए गए आसुरी क्षत्रियों के शरीरों से उत्पन्न रक्त की नदियों से धरती को स्नान कराते हो, तुम जगत के पाप धोते हो, और तुम्हारे कारण सब लोग भौतिक अस्तित्व की दावाग्नि के ताप से मुक्ति पाते हैं। तो इस तरह से भगवान का ग्लोरिफिकेशन किया गया इसमें। तो भगवान अलग अलग रूपों में आकर के अलग अलग लीलाएं करते हैं आवश्यकताओं के अनुसार। तो भृगुपति अर्थात परशुराम जी के रूप में आकर के उन्होंने क्या किया, क्षत्रियों का 21 बार संहार किया। उस समय जो क्षत्रिय थे, काफी क्षत्रिय, उन्होंने जाकर के क्या किया, छुप गए, वो क्षत्रिय वाला काम छोड़ करके और अपने दूसरे दूसरे वैश्यों वाले काम करने लग गए या शूद्रों वाले काम करने लग गए, क्योंकि उस समय जान बचाना जरूरी था। जान है तो जहान है। तो इस तरह से कई बच गए, लेकिन बाद में उन्होंने वो दूसरे काम करने लगे, उनके गुण सब बदल गए। ततः सप्तदशे जाते सत्यवत्यां पराशरा, चक्रे वेदतरो शाखा, दृष्ट्वा पुंसोल्पमेधसे। तो तत्पश्चात 17वें अवतार में भगवान पराशर मुनि के माध्यम से सत्यवती के गर्भ से श्री व्यास देव के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने ये देखकर कि जन सामान्य अल्पज्ञ हैं, एकम एकमेव वेद को अनेक शाखाओं प्रशाखाओं में विभक्त कर दिया। तो यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं तात्पर्य में कि भगवान पराशर मुनि और माता सत्यवती, उनके गर्भ से प्रकट हुए व्यासदेव। व्यासदेव जो हैं वो भगवान के साहित्यिक अवतार हैं, शक्त्यावेश अवतार भी बोलते हैं, साहित्यिक अवतार भी बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने साहित्यों की उनको लिखित रूप में किया। साहित्य तो पहले से थे, लेकिन उन्होंने उन्होंने उसको लिखित रूप में किया, लिखित रूप प्रदान किया। क्योंकि कलयुग जो है, कलयुग का आरंभ होने वाला था, कलयुग की शुरुआत होने वाली थी, द्वापर युग का एंड चल रहा था। तो उन्होंने क्या किया, सारे शास्त्रों को लिखित रूप में किया। पहले एक ही वेद था, फिर एक वेद को उन्होंने 4 वेदों में विभाजित किया, साम वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद था, अथर्ववेद। और फिर उनका वेदांत सूत्र लिखा, उपनिषद लिखे, 18 पुराण लिखे। इस तरह से इन सारी चीजों की उन्होंने, सारे ग्रंथों की रचना की। क्यों किया लिखित रूप में, क्यों किया, क्योंकि कलयुग के मनुष्य जो हैं वो एकदम मंद हैं, लोग उनकी बुद्धि जो है एकदम कम है, मंद बुद्धि है। तो ऐसे मंद बुद्धि लोगों को, लोग जो हैं उनकी याददाश्त अच्छी है नहीं, क्योंकि उससे पहले के युगों में लोगों की याददाश्त अच्छी होती थी, श्रुतिधर होते थे, एक बार सुनते ही याद हो जाता था, इसलिए उनको बोलते थे श्रुतिधर। लेकिन कलयुग में ऐसी हालत है कि हमें अगर पूछ लिया जाए कि कल इसी टाइम आप क्या कर रहे थे, तो हम नहीं बता पाएंगे। हमें बहुत सोचना पड़ेगा, कल इसी टाइम हम क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे।
देखना पड़ेगा, टू डू लिस्ट देखना पड़ेगा, है ना। तो हमें कुछ भी याद नहीं रहता है। लेकिन इसीलिए क्या किया व्यास देव जी ने, सारे शास्त्रों को लिखित रूप में कर दिया। तो व्यास देव जी जो है नारद मुनि के शिष्य हैं। नारद मुनि ने उनको ये सारा ज्ञान प्रदान किया। और जब व्यास देव जी सारे शास्त्रों की रचना कर चुके थे, महाभारत, सारे पुराण, भागवत पुराण की रचना नहीं की थी उन्होंने। तो भागवत पुराण के अतिरिक्त बाकी जो पुराण हैं उनमें क्या है, और जो वेद हैं उनमें ज्यादातर कर्मकांड बताया गया है। 96% या 94% कर्मकांड है। तो उनके द्वारा जीवों का कोई भला होने वाला नहीं है। तो उनको संतुष्टि नहीं मिल रही थी। ये सारे शास्त्र लिखने के बाद भी वो संतुष्ट नहीं हो रहे थे, प्रसन्न नहीं हो रहे थे। इतना स्ट्रगल किया, इतने शास्त्र लिखे, इतना समय दिया, फिर भी संतुष्ट नहीं हुए। तो वो असंतुष्टि के कारण सोच रहे थे कि मेरी असंतुष्टि का कारण क्या है, उस पर विचार कर रहे थे। फिर उनके विचार आया कि हो सकता है कि मैंने भगवान के विषय में, भगवान की दिव्य लीलाओं के विषय में ऐसा कोई शास्त्र नहीं दिया मैंने। इस कारण ये हो सकता है, यही मेरे असंतोष का कारण है। तो उसी समय नारद मुनि, उन्होंने अपने गुरु नारद मुनि को याद किया, और उसी समय नारद मुनि वहां प्रकट हो गए। तो प्रकट होके और नारद मुनि ने बताया कि तुम जो सोच रहे हो वो एकदम परफेक्ट है। आपने जो सारे शास्त्र लिखे हैं, वो शास्त्रों से किसी का कोई भला होने वाला नहीं, वो सब कर्म कांड है उसमें। मूल जो जिससे जीवों का कल्याण होने वाला है, वो काम करो। तो वो क्या है? वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। तो उन्होंने 100 श्लोकों में उनको भागवत सुनाई। ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को 10 श्लोकों में भागवत सुनाई। भगवान भगवान ने ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों में भागवत सुनाई, चतुश्लोकी भागवत। और ब्रह्मा जी ने 10 श्लोकों में उस भागवतम को नारद मुनि को सुनाया। और नारद मुनि ने उसी भागवतम को 100 श्लोकों में सुनाया व्यास देव जी को। और फिर व्यास देव जी ने उसको 18,000 श्लोकों में विस्तृत किया, इस तरह से। तो भागवतम लिखने के बाद में उनको आनंद आया, उनको संतोष मिला, उनको संतुष्ट। तो विचार करने की बात क्या है यहाँ पर? विचार करने की बात यह है, हमारे लिए शिक्षणीय बात है, कि जो सारे शास्त्रों के रचयिता है, भागवत लिखने से पहले उन्होंने जो शास्त्र लिखे, पुराण लिखे, जो कुछ भी लिखा, वो सब लिख के उनको संतुष्टि नहीं मिली, उनको आनंद नहीं आया। तो उन सब पुराणों को फॉलो करके, उस कर्म कांड को फॉलो करके क्या हमें संतुष्टि मिलेगी, हमें आनंद आएगा? उनको लिखने वालों को नहीं आया। उनको कब आनंद आया? जब उन्होंने भागवत महापुराण लिखा। तो भागवत पुराण पढ़ने से, भागवत महापुराण पढ़ने से हमें आनंद मिलेगा, हमें हमारे जीवन का लक्ष्य प्राप्त होगा। बाकी सब में कुछ नहीं है। नेक्स्ट है, 9:30 हो चुके हैं, इतना ही करेंगे आज। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।